प्रश्न नंबर 3, उस अतिपरवलय हाइपरबोला का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नियता डायरेक्ट्रिक्स x+2y बराबर 1, नाभि फोकस 2 1 है और उत्केंद्रता एसेंट्रिसिटी 2 है। तो बच्चों प्रश्न नंबर हम 3 करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, और इसमें ये कहा है कि इसकी जो नियता है, डायरेक्ट्रिक्स है, नियता वो x+2y = 1 है और उसकी जो नाभि है, फोकस, नाभि के निर्देशांक हमें दिए हैं 2 1 और उसकी जो उत्केंद्रता है, एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता E का मान हमें दिया है 2। प्रश्न में 3 बातें दी है। प्रश्न को जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या दिया है इस पर विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो दिया है उसको हम ठीक से समझ लें, प्रश्न को समझ लें तो प्रश्न आधा हल हो जाता है, ये मान के चलते हैं मैथ्स में। तो हमें नियता मालूम है, नाभि मालूम है और उसका समीकरण हमें निकालने कह रहा है कि उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसके अनुसार मैं चित्र ड्रॉ कर रहा हूँ। एक नियता है जिसका समीकरण हमको दिया है x+2y = 1। एक नाभि है, निश्चित बिंदु है जिसके निर्देशांक हमें दिए हैं 2 1 और एक चर बिंदु P है जिसके निर्देशांक हम मान ले रहे हैं x y। तो हमें नाभि मालूम है, इसेंट्रिसिटी भी मालूम है 2 है। तो SP और PM, P से हम इस नियता, ये जो समीकरण है वो नियता का समीकरण है। नियता x+2y = 1 का समीकरण है। उस पर डाले गए लंब PM के बारे में हम सोचेंगे। और जैसे कि शांकों की परिभाषा में आपको बताया गया था कि निश्चित बिंदु से उसकी दूरी SP, फोकस से उसकी दूरी SP और निश्चित रेखा यानी नियता से उसकी दूरी PM का अनुपात नियतांक होता है। उस नियतांक को उत्केंद्रता कहते हैं। और ये अतिपरवलय है तो निश्चित रूप से E का मान 1 से ज़्यादा है और वैसे भी आपको E का मान 2 दिया है। तो यहाँ पर यदि इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं और हमको अतिपरवलय का समीकरण प्राप्त करना है तो SP = EPM, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम PM का E से। और चूँकि दूरी में सूत्र मालूम है आपको, वर्गमूल के रूप में होता है, तो वर्गमूल में कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसके लिए हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। SP² = E² और PM का स्क्वायर। अपने आप देखेंगे कि मैंने वर्ग क्यों किया। तो SP² = E का मान है 2 का स्क्वायर और PM का स्क्वायर। तो हमको मिल रहा है SP² = 4 PM का स्क्वायर। अब सवाल उठता है कि दूरी का हमें पता लगाना है और आपको दूरी का सूत्र मालूम है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वर्गमूल साइन नहीं आएगा, हालांकि दूरी में वर्गमूल होता है इसलिए वर्ग किए हैं। तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर = 4 और गुणा PM यानी बिंदु P से इस रेखा, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लें, x+2y - 1। इस नियता पर डाले गए लंब की लंबाई PM आपको मालूम है XY बिंदु से इस रेखा, इस नियता पर x+2y - 1 = 0, इस नियता पर डाले गए लंब की लंबाई PM का मान क्या होगा?
x के जगह x संतुष्ट करेंगे x, और 2y y के जगह y संतुष्ट करते हुए लिखेंगे, और -1 अपॉन आपको मालूम है कि रूट x के सामने का गुणांक 1, 1 का स्क्वायर, y के सामने का गुणांक कोफिशिएंट 2 स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर हमें करना होगा। अब इस कैलकुलेशन को हम यदि सॉल्व करते हैं तो हमें रिक्वायर्ड हाइपरबोला अतिपरवलय, जो अभिष्ट अतिपरवलय का समीकरण मिल जाएगा। अब हमारा काम पूरा कंप्लीट हो गया है। हम अब कैलकुलेशन भर बचा है, तो इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाइड करते हैं। x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और ये क्या दिख रहा है आपको, x प्लस 2y-1 का होल स्क्वायर, और नीचे दिख रहा है 1 का स्क्वायर 1, रूट 1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4, इसका भी स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। यानी कुल मिला के ये 4x प्लस 2y-1 का स्क्वायर अपॉन ये 4 1 5, 5 का वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो ये 5 ही आएगा। तो बच्चों अब यहाँ तक कैलकुलेशन करने के बाद अब हम थोड़ा सा और इसको सरल करें, सिंप्लीफाइड करें। 5 दिख रहा है हमको यहाँ, इस 5 का इसके साथ तिर्यक गुणा कर देंगे, इन दोनों पदों के साथ। तो 5x-2 का स्क्वायर प्लस 5 का इससे गुणा करेंगे तो वो भी y-1 का होल स्क्वायर, इसमें भी 5 का गुणा होगा, इज इक्वल टू हमको ये दिख रहा है 4x प्लस 2y-1 का होल स्क्वायर। अब इस कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाते हैं तो 5 और इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 5 इसके साथ है, और इसका स्क्वायर यदि हम एक्सपांड करें तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये 4। इसका वर्ग करने के लिए इसका हम वर्ग करेंगे x स्क्वायर, x का वर्ग, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर भी तो प्लस में ही आएगा, और ये दोनों का गुणा उसका डबल x 2y तो कितना आएगा 2xy, उसका डबल यानी 4xy, और फिर इन दोनों का गुणा नेगेटिव में आएगा, -2y आएगा, उसका डबल यानी 2 दूनी 4 2y, इन दोनों का गुणा नेगेटिव आएगा, -x आएगा, उसका डबल -2x। यानी यहाँ मैंने क्या किया, a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर किया है, या जनरलाइज फॉर्म में बोलूँ तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फार्मूला आपको मालूम होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी फार्मूले का इस्तेमाल मैंने डायरेक्ट किया है। यहाँ इस कैलकुलेशन में बच्चों गलती करते हैं, इसका वर्ग किया x स्क्वायर, इसका वर्ग किया 4y स्क्वायर, इसका वर्ग किया, वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, इन दोनों का गुणा किया तो 2xy आया, उसका डबल इसलिए किया मैंने, 2 दूनी 4xy, इन दोनों का गुणा नेगेटिव आया है, 2y आया है, माइनस में आया है, उसका डबल किया तो 2y का डबल किया तो 4y आएगा। थोड़ा चेक करें, इन दोनों का गुणा किया मैंने तो -2y आया, उसका डबल करेंगे तो 4y आएगा, देखिए, और इन दोनों का गुणा करेंगे और उसका डबल करेंगे तो 2x। तो ये देखिए 4 क्यों आया, आपको इस फार्मूले से समझ में आ गया। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो इसका आप ध्यान रखेंगे। अब इस कैलकुलेशन को बच्चों हम और थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाइड करें तो आपको दिख रहा है ये 5 का इसके सभी पदों से गुणा होगा, इस 5 का सभी पदों से गुणा होगा, इस 4 का इसी सभी 6 पदों से इसका गुणा होगा। तो यहाँ पर गुणा सावधानी से करिएगा। 5x स्क्वायर
माइनस 20x प्लस 20, 24 पंचे 20 प्लस 5y स्क्वायर, 5 दूनी 10 ऋण 10y, 5 एकम 5 धन 5 और इक्वल टू राइट साइड का कैलकुलेशन पर ध्यान दें, 4x स्क्वायर, 4 से इसका गुणा किया, 4 चौको 16 प्लस 16y स्क्वायर, 4 एकम 4 प्लस 4 प्लस 4 का 4 16xy और 4 चौको 16 माइनस 16y और फिर 4 दूनी 8 ऋण 8x। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन इस फॉर्म में लिखना ज़्यादा अच्छा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 11y स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 12x और प्लस 6y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये अति परवलय का जिसकी नियता हमें दी गई है थी x प्लस 2y बराबर 0 और नाभि दी गई थी और SP बटे PM बराबर E से हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद इसका कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन भले ही लंबा है लेकिन इससे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। अति परवलय की परिभाषा स्पष्ट होती है और वास्तव में ये अति परवलय का समीकरण है। यही इसका उत्तर है।